गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये कलयुग का परिवर्तन इंसान के बस का नहीं। बड़े साफ साफ शब्दों में ये कोई इंसानी शक्ल नहीं कर सकती। अब लोगों ने पिछले विद्वानों की भविष्यवाणियों को दोहराना शुरू किया, क्योंकि उनको आगे खड़ा होने पाए इसी पर। अब भविष्यवाणियों को दोहराया जा रहा, लेकिन जो बाबा जी ने कहा वो कोई न दोहरा रहा। जबकि बाबा जी ने ये कहा, ऐ भविष्यवक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो व्यवस्था भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। आज भी रुकी पड़ी है। अगर रोका न गया हो तो ये लोग दोहराते कहां से? मिलते नहीं इनको। अब दोहरा रहे हैं सब, और दोहराना पड़ेगा। जब कहा था जो मैं कहूं था दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। तो बात तो वही है, लेकिन समझ में नहीं आई लोगों की। अब धीरे धीरे जो भी विद्वानों ने, वक्ताओं ने, जो उन्होंने अपनी आइडिया से जो समझा उसको कह दिया। आज वो दोहराई जा रही। लेकिन कहा जो काम करने आया, अब काम करने कौन आया है तो जानकारी नहीं लोगों को। कहा वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा और तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाए। ये नहीं कहा खत्म कर दिया जाए, रुकवा दिया जाए, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है। उसके अनुसार काम की शुरुआत नहीं होगी। और ये सब जानकारी, लेकिन लोग इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए कि ऐसा समझ शक्तिशाली कौन। कहा जब विश्व युद्ध की बिल्कुल भूमिका बन जाएगी कि और सब कहेंगे विश्व होगा, विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध। कि जो समर्थ मालिक विश्व युद्ध को रोकवा देगा वो कितना महान होगा, वो कितना महान होगा समय का। ये जानकारी नहीं लोगों ने। कहा अगर स्थिति न बने तो तुम समझोगे कैसी बात है। जैसे तुमको कोई 2-4 थप्पड़ मारे और बीच में आके कोई खड़ा न थे, इसको मत मारिए। और इसके अगर पहले तुमसे कह दिया जाता कि तुम्हारे 2-4 थप्पड़ लगेंगे, तुम कभी नहीं मानते कि हमें कौन मारेगा। तुम इसे मानते ही नहीं। इसलिए कुदरत से कुछ कराया जाएगा। जब कराया जाएगा तब मानोगे, जब रुकवा दिया जाएगा तो पूरा मान लोगे, तब जानकारी पूरी होगी। ऐसे नहीं होगी। तो ये होना बड़ा जरूरी है। बगैर हुए तो मानोगे नहीं। और जब कुछ होने लगे और आकर के रुकवा दिया जाए तब कहोगे अगर ये ना आते तो पता नहीं कितना हो जाता, क्या हो जाता। जानकारी लोगों को तब होगी। तब धीरे धीरे भविष्यवाणियों को दोहराया जा रहा, क्योंकि इनके बस का तो कुछ रहा नहीं। और जो ये कहते थे वो कुछ हुआ नहीं, हुआ वही है जो होना था, वो होने लगा। तब कहते नहीं भविष्यवाणियां उन्होंने ऐसी कहा, ऐसा कहा था। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, ये नहीं कहा ऐसा होगा। ये बलपूर्वक नहीं कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन बाबा जी ने यही कहा कि ऐसा होगा और इसे तुम रोक नहीं पाओगे। अगर स्थिति को कोई रोक दे वो समय का कितना महान होगा। कारणबम परमाणु बम चलेंगे, लेकिन इसकी विषैली जो मतलब यानी गैसें हैं, वो महापुरुष ऐसी हवा चला देगा
कि ये सब विषैली गैसी उसी देश में जाएगी जिन्होंने दूसरे के लिए किया। अब ये हवा कौन बदल दे? हवा का रुख बदलना किसी इंसान की बस की बात है? अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सारे वचनों को, सारी वाणियों को अगर संभाल के रखा गया होता तो आज ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये मानने वाले सबका, ये तो हंसी मजाक उड़ाते थे, अरे बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं। अब जिसको दिखाई दे रहा तुम्हें दिखाई देता नहीं। जो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देख रहा, तुम उसे कैसे समझोगे? या उसका देखा तुम सत्य कैसे मानोगे? तुम इन दो आंखों से देख रहे हो, जो मतलब पास तक का नहीं दिखाई दे रहा। कल क्या होगा वो नहीं देख सकते तुम्हारी आंखें। तुम्हारे लिए कल क्या होगा, कैसे दुख तकलीफ मुसीबत आएगी, तुम्हारी आंखें वो नहीं देख सकती। और वो भूत भविष्य वर्तमान को देख के बता रहे, इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते। भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकालदर्शी, समदर्शी, तत्वदर्शी, दूरदर्शी, ये शब्दों का उच्चारण किया गया और दूरदर्शी व्यवस्था का सूत्रपात किया गया और कहा था एक दिन इस व्यवस्था, ये व्यवस्था सबको माननी पड़ेगी। जब अच्छा काम होने लगेगा सब उसको चाहेंगे, भाई अच्छा तो अच्छा ही है। कहा दूरदर्शी व्यवस्था और बताती क्या है, क्या खराब करने की बात बताती, वो तो दूर तक देख के बता रही क्या होगा, क्या होने वाला है, होने वाले में कितना नुकसान होगा, उन नुकसान को कौन रोकेगा, जो रोक देगा वही तो दूरदर्शी कहलाएगा। बात तो इसलिए है धीरे 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 वो समय आ रहा है कि सबको घूम करके दूरदर्शी व्यवस्था पर खड़ा होना ही पड़ेगा। कहा था तब बच्चा में एक ऐसी आवाज लगाऊंगा कि सब जो बड़ी बड़ी शक्तियां, अब शक्तियों की अभी पहचान नहीं किसी को। कहा था कि जब राम आए तो 16 कला से आए, कृष्ण 64 कलाओं से आया, लेकिन समृद्ध दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। उसकी कला और शक्तियां का कोई पारावार नहीं है। जब महापुरुष अपने लोग देश से चलते हैं, बीच बीच लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते, उन्हीं के द्वारा तो काम होता है। और कहा कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ करके निकल आए हैं, अब पढ़ रहे हैं, माँ बाप ही नहीं जानता मेरा बेटा क्या है। क्या दशरथ जानते थे मेरा बेटा अवतारी है, या अवतारी शक्ति है, या विनाशकारी शक्ति लेकर के आया है? ये बाप को भी पता नहीं कि मेरा बेटा कैसा। वो तो उनको मालूम है जिन्होंने इन शक्तियों को लेके आए। और कहा कि जब मैं आवाज लगाऊंगा काम की तो ये सब शक्तियां निकलकर मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा। समाज का काम, देश का काम, धर्म का काम, न्याय का, नीति का, ये सब मतलब काम करें। जब वो काम करेंगी तो उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बन जाएगा। लेकिन तुम किसी शक्ति का अपना स्वार्थ, लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी, नहीं लोग माने मारे गए। अरे भाई तुम नहीं जानते हो कौन किस काम के लिए आया। जिस शक्ति को तुमने देखा नहीं है, उनकी स्पीच तुमने सुनी नहीं, उनकी हर चर्चा नहीं को मरे। और बाबा जी को सबने देखा, कोई नहीं चर्चा कर रहा। सबको सबने देखा और सबको सुनाया और समझाया और करके दिखाया, उनको तो कोई नहीं पहचान रहा। और जिनको देखा नहीं उनकी चर्चा हो रही। मैंने लोगों से पूछा तुम सुभाष को देखा तुमने? कहते नहीं। मैं सुभाष की स्पीच सुनी? कहते नहीं सुनी। फिर क्यों बात करते हो? जब देखे सुना कुछ नहीं, तुम्हारी कोई जानकारी नहीं, फिर तुम बातें क्यों करते हो? वो शक्तियां समय से काम करेंगी, कहीं चली थोड़ी गई, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं काम। तुम अपना लोभ लालच का अगर कोई आधार बना लिया तो कुदरत भारी मार लगाएगी। ऐसे शक्तियों क्यों बदनाम करते? क्या वो स्वार्थ लाभ लालच के लिए आए? कोई अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए आए? अपना कोई या अपने निजी काम स्वार्थ के लिए थोड़ी आए, वो परमार्थ के लिए आए। वो देश समाज के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, सबका काम करने आए। लेकिन तुम्हारे बात तो काम की पहचान है नहीं।
इसलिए धीरे 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 आप देखते जाइए, समय कर्मठ ले रहा है। ये तो सब देख रहे हैं कर्मठ ले रहा, समय कर्मठ ले रहा। अब कर्मठ किधर ले रहा है, इधर ये चीज नहीं मालूम हो पा रही, ये नहीं मालूम हो पा रही कर्मठ ले। तो जब सुनोगे समझोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय